के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 1885 से लेकर 1947 तक पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी 1885 से लेकर जितने भी आपको एक ऑर्डर में घटना घटित हुआ है उन सबको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, वो भी पूरा डिटेल में कहानी के माध्यम से पूरे फैक्ट के साथ, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछता है तो वो नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर हम बात करें तो 1885 में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर उसके बाद आपके बंगाल विभाजन, ऐसे करते करते आपको पूरा 1931, 32, 45 पूरा जहाँ तक है आपको 1947 तक देख सकते हैं। आपको जब देश आज़ाद होगा उसके बाद देशी रियासतों का विलय होगा, यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो समाप्त होने वाला है। यानी अगर हम बात करें तो इस वीडियो में अगर आपको, तो यहाँ पे टोटल अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा टॉपिकों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का 90% भाग अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये पूरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इससे पीछे अगर हम बात करें 1885 से पहले तो आपको एक 1857 की क्रांति और एक आपका उत्तर मुगल काल, वहीं आपका 2 बचा हुआ है। तो एक और वीडियो आएगा कभी आपको पूरा संपूर्ण आधुनिक इतिहास करके, तो वो भी टॉपिक को बाकी है जो कवर कर दिया जाएगा। आज हम शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको कांग्रेस की स्थापना से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं आपको पहले टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है आपका समूह, यानी एक प्रकार का संगठन। तो इस समूह यानी आपका इस संगठन का स्थापना क्यों किया गया, सबसे पहले इसके पीछे हम लोग कारण जानते हैं, फिर इसके संस्थापक या अन्य चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपके एग्जाम में सीधा एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्यों किया गया था, तो आपको ऑप्शन में वही रहेगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो था आपको राष्ट्रवाद का परिणाम था। राष्ट्रवाद का परिणाम का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो जब लोगों में आपको भारत के प्रति जब लोगों में प्रेम जगा कि अपने देश के प्रति, तब यहाँ के लोगों के द्वारा एक समूह बनाया गया और उसी समूह का नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पे इसका एक कारण था, जब वहाँ पे भारत में जब राष्ट्रवाद क्यों आपको जन्म लिया, तो यहाँ पे देखिए भारत उस समय अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी गुलाम हो चुका था, और भारत से जो धन था आपको बाहर ले जाया जा रहा था, और उसी आपको सामान से फिर एक वस्तु बनता था और फिर लाकर भारत में बेचा जाता था। तो भारत में अब कोई वस्तु लाकर बेचता था तो उस पर मनमानी टैक्स लगाकर आर्थिक शोषण हो रहा था भारतीयों को। किसके द्वारा? तो आपको ब्रिटेन के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए नीतियों में भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था। नीति में भेदभाव क्यों हो रहा था? जानते थे कि उस समय जितने भी नीति या कानून बनते थे वो आपको ब्रिटेन के संसद के द्वारा बनती थी। अब ब्रिटेन जो भी संसद आपको वहाँ पे कानून बनाती थी उसमें आपको भारतीयों के खिलाफ बनती थी, क्योंकि भारतीयों को गुलाम करना था। अब अंग्रेजों के लिए अलग कानून था और आपको भारतीयों के लिए अलग कानून था, तो उसके साथ भी भेदभाव हो रहा था। प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी में कमी थी। अब जितने भी यहाँ पे प्रशासनिक नौकरी था या बड़े बड़े पद था वो सब अंग्रेजों के पास था, और जितने छोटे छोटे पद थे वो आपको भारतीयों को दिया जाता था। तो प्रशासनिक तौर पर भारतीयों में यहाँ पे हिस्सेदारी में कमी थी जो आपको शोषण कर रही थी। और इसी के कारण क्या था, तो भारतीय जो जनता थी वो सब असंतुष्ट हो चुकी थी, जिसके कारण राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और इसी राष्ट्रवाद के कारण आपको एक संस्था बनाई गई, एक समूह बनाया गया, आपको कौन, जिसका नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो उस समय आपको ऐसा बात नहीं था कि भारत में पहले से कोई आपका संगठन नहीं था, कोई समूह नहीं था। यहाँ पे अन्य संगठन था जो अभी चल भी रहा था और आपको पहले भी हो चुका था, लेकिन वह क्षेत्रीय स्तर पे था और वो आपको उसका कार्य क्षेत्र भी होता था, वो सीमित रह जाता था। अब एक ऐसे बड़े संगठन की जरूरत था जो आपको सभी व्यक्तियों को एकजुट कर सके, सभी में सामंजस्य बैठा सके और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में तालमेल बनाए रखे। और उसी के लिए आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपको स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना की थे ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के थे? तो आपको ये स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। अब ये स्कॉटलैंड के थे तो भारत में कैसे आ गए? तो यहाँ पे देखिए ये आपको सिविल सेवा का एग्जाम दिए थे। सिविल सेवा एग्जाम पास करने के बाद ये आपको ब्रिटिश सिविल सेवक बने और इनको भारत में काम करने के लिए भेजा गया, और इन्हों के द्वारा आपको भारत में एक संगठन बनाई गई जिसको कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्य क्या था? तो आपको देश के प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और आपको निर्णय करना कि हाँ
अब आगे इस पे क्या कदम उठाया जाना चाहिए, और इसी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे आप देख लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वह आपको थे ए ह्यूम, और ये आपको स्कॉटलैंड के थे। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। यहाँ पे आपको डेट भी याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। बम्बई में एक जगह था ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इसी के अंदर आपको कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय ये दूसरे नाम से हुआ था, यानी इसका शुरू में नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के आपको सुझाव पर यहाँ पे संघ को हटा दिया गया और इसमें कांग्रेस जोड़ दिया गया, तब से यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय आपको अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, और सचिव बनाए गए थे A.O. ह्यूम को। और यहाँ पे जब स्थापना हुआ था कांग्रेस का तो तत्कालीन यानी 1885 में भारत के वायसराय कौन थे, तो आपके लॉर्ड डफरिन थे। इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और जब स्थापना हुआ था तो उसमें 72 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। अब यहाँ पे ये जो 72 सदस्य थे, ये भी पूछ लेता है किसी किसी एग्जाम में कि कौन कहाँ से थे, तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको शामिल हुए थे 38 लोग। कहाँ से, तो बम्बई से, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुंबई में यानी बम्बई में ही इसका स्थापना हुआ था, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग 38 लोग यहीं से आए थे। उसके बाद मद्रास से आए थे 21 व्यक्ति, अवध से आए थे 7, बंगाल से आए थे 3 और पंजाब से आए थे 3। तो ये सभी आपको सदस्य यहाँ पे पहले वाले जो आपका अधिवेशन हुआ था उसमें ये शामिल हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये कांग्रेस स्थापना हो गई और ये कार्य करने लगी। 1905 तक अगर हम बात करें तो ये जितने भी आपको कांग्रेस के लोग थे, ये 1905 तक अपनी जितने भी मांगे थी वो याचना पत्र या प्रार्थना पत्राओं के द्वारा ब्रिटिश सरकारों के पास रखते थे। और यहाँ पे ये जो देखिए प्रार्थना पत्र के पास रख रहे थे, इसलिए यहाँ पे ये नरमपंथी दल के नेता कहलाए। अब यहाँ पे 1905 खत्म हो गया, उसके पास जैसे जैसे आपको ये बड़ा संगठन बढ़ते चला गया, बहुत सारे लोग इसे जुड़ते चले गए, और यहाँ पे नए विचारधाराओं का इसमें जन्म हुआ। जैसे आपको गर्मपंथी क्रांतिकारी हुए, और नरमपंथी तो पहले से ही थे ही। तो यहाँ पे जैसे जैसे इसमें लोगों इसमें जुटने लगे और इनके विचारधाराओं में यहाँ पे इसमें भेद होने लगा। कोई गर्मपंथी था तो यहाँ पे अपने ढंग से चलाना चाहता था कांग्रेस को, तो यहाँ पे नरमपंथी था वो आपको याचना पत्र द्वारा, आपको मांग पत्र द्वारा अपनी मांगों को पूरा करना चाहता था, जिसको लेकर बाद में विवाद भी हुआ और यहाँ पे ये 2 भागों में बट भी गई थी। तो यहाँ पे कांग्रेस आगे बहुत चल गया था। तो यहाँ पे ये पार्टी कैसे एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई, यहाँ पे आपको इसके कुछ अधिवेशनों से पता चलेगा। जैसे शुरू के अगर हम 4 अधिवेशन को देखें तो यहाँ पे देखिए शुरू के 4 अधिवेशन जो हुए थे आपको सभी अलग अलग जगह पे मनाए गए थे, और सभी में आपको अलग अलग व्यक्ति यानी अलग अलग समुदाय से भी इनके अध्यक्ष को बनाया गया था, ताकि इसमें अन्य लोग यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सके। तो यहाँ पे देखिए पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में, दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा आपका इलाहाबाद में। तो देखिए यहाँ पे जगह देखिए सब यहाँ पे हर साल चेंज हो रहा है। चेंज इसलिए हो रहा है ताकि इसमें और लोग इसको जुड़ सके। और यहाँ पे पहले में देखिए आपको बने थे WC बनर्जी, दूसरे में यहाँ पे देखिए दादा भाई नौरोजी, ये आपको पारसी थे, और तीसरे में देखिए यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको ये मुस्लिम थे, और जॉर्ज जुल की बात करें तो आपको ये अंग्रेज थे। तो यहाँ पे देखिए सभी आपके समुदाय के लोग भी अलग अलग बनाए जा रहे हैं सभी अधिवेशनों में, ताकि सभी लोग इससे जुड़े और किसी को नहीं लगे कि हाँ एक आपका एक सांप्रदायिक पार्टी है, केवल हिंदू का है या मुस्लिम का है या आपको पारसी का है या सिख का है। इस प्रकार यह आपको एक बहुत बढ़ता चला गया जल्दी से, यह आपको बहुत बड़ा पार्टी बन गया। जैसे देखिए पहला अधिवेशन में मात्र 72 सदस्य भाग लिए थे, दूसरा में देखिए 434 हो गए, तीसरा में देखिए 600 हो गए, और चौथा में देखिए 1285 हो गए। यह क्यों हुआ, क्योंकि आपको इसमें देखिए सभी लोग आपको नए नए आपको अध्यक्ष बना रहे थे सभी समुदाय के, और अलग अलग जगहों पर किया जा रहा था ताकि इसमें सभी लोग जुड़ सके। इसका जो पहला अधिवेशन आपको आयोजित हुआ था बम्बई में, ये आपको बम्बई में नहीं होने वाला था, इसको किया जाना था कहाँ पे, तो पुणे में। लेकिन पुणे में उसी साल 1885 में आपको प्लेग फैल गया, और प्लेग फैलने के कारण यहाँ पे इसको आपको स्थानांतरित किया दूसरे जगह पर, तो बम्बई पे किया गया और बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर के माध्यम से आप यहाँ पे जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको एग्जाम में जैसे देखने को मिलता है, जैसे पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वह आपको हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में टोटल आपको कुल 10 बार आपको अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं। ये पूछ लेता है कि वर्तमान जो अभी वर्तमान में भारत है वो कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको जो वर्तमान भारत से बाहर है, जहाँ पे आपको कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो मात्र 2 जगह जो दोनों पाकिस्तान में पड़ता है, एक आपका लाहौर, दूसरा कराची, यहाँ दोनों पे अधिवेशन हो चुका था जो वर्तमान में
भारत से बाहर है, और तत्कालीन जब आपको हुआ था तो वो भारत में ही शामिल था। और एक पूछता है पूर्वोत्तर राज्य में, तो आपको गुवाहाटी में हुआ था। और एक बार आपको पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपको केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको दिल्ली में हुआ था। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। मैम, माय प्रपोजल इज रेडी। कब बात कर सकते हैं? I have a minute. Can we do it now? यस, क्यों नहीं? Summarize this in 500 words. Good job. Download Google Gemini.